Okay, let's start. Today we are going to learn our next part, that is second part of 1.5 Joan of Arc. So let's start. Okay, this page. ठीक है, आप लोगों को रिवाइज करने के लिए जो नेक्स्ट वीडियो है वो अगर नहीं समझेगा तो एक बार फिर से देख लेना हमारे स्टोरी में क्या चल रहा था। मैं आपको इन शॉर्ट बता दे रही हूँ कि एक इंग्लैंड और फ्रांस, ठीक है, ये दोनों में क्या हुआ था, वॉर हुआ था। फिर जो फ्रांस है अभी भी उसको बहुत सारे इंग्लिश लोग क्या कर रहे थे और खुद ही चला रहे थे, वो अभी भी उनके भी अंडर में था। तो उसको रिलीज़ करने के लिए यहाँ पे एक जॉन नाम की लड़की है, ठीक है, वो क्या कर रही है, परमिशन लेने आई है यहाँ के स्टेवर्ट से, सॉरी यहाँ के रॉबर्ट से। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि उसने बहुत सारे लोगों को एग्री भी कर लिया है अपने साथ वॉर में लड़ाई करने के लिए। अब हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने लास्ट देखा था कि जो पोलेंची है वो बोल रहे हैं कि हम लोग के पास इसके अलावा और कोई क्या है, चारा नहीं, लेट्स टेक अ चांस, कि हम लोग एक चांस लेके देखते, क्योंकि उसके अंदर क्या किया, हैव पुट फायर इनटू मी, मतलब कि मेरे को बहुत ही इंस्पायर किया है। तो रॉबर्ट बोलता है यू आर एज मैड एज शी इज़, बोलते कि तुम भी उसी की तरह पागल हो गए हो कि जो तुम क्या कर रहे हो, उसको बोल रहे हो कि परमिशन दे दो वॉर के लिए, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे ग्रेट मैन गए हैं और फिर भी क्या हुए हैं, हम लोग हार चुके थे वॉर को, इसीलिए। अभी देखो उसके आगे, लेट्स कंटिन्यू। पोलेंजी क्या बोल रहे हैं, ऑब्स्टेंटिनेटली का मीनिंग यहाँ पे क्या दिया है, इन अ स्टबर्न एंड फर्म मैनर, मतलब कि हम बोलते हैं ना कि स्टबर्न दैट मीन्स नहीं, प्लीज़ 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 आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा, इंसिस्ट करते ना किसी से, सेम वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर वी वॉन्ट अ फ्यू मैड पीपल नाउ, तो पोलेंजी बोलता है, देखो वहाँ पे ऊपर उसने बोला था कि तुम भी पागल हो गए उस लड़की की तरह। तो पोलेंजी बोलता है वी वॉन्ट अ फ्यू मैड पीपल नाउ, हमको और भी पागल लोग चाहिए अभी, वेयर सी वेयर द सेम वंस हैड लैंडेड अस, कि देखो कहीं पे और ऐसे लोग मिलेंगे क्या हमको। रॉबर्ट आई फील सो फुल, मैं एकदम पागल की तरह मुझे ऐसा लग रहा है, फील कर रहा हूँ। स्टिल इफ़ यू फील श्योर, क्या तुम सच में श्योर हो कि मुझे उसको क्या करना चाहिए, ऑर्डर दे देना चाहिए। पोलेंजी आई फील श्योर इनफ टू टेक हर अ चैनन अनलेस यू स्टॉप, में बोलता है कि मैं तो एकदम कब से श्योर हूँ, अगर आप मुझे क्या करोगे, परमिशन दे, अनलेस यू स्टॉप में, अगर आप मुझे नहीं रोकोगे तो मैं उसको शैनन क्या करूँगा, ले जाऊँगा। रॉबर्ट डू यू थिंक आई ऑट टू हैव अनदर टॉक विथ हर, तो बोलता है कि डू यू थिंक आई ऑट टू हैव अनदर टॉक विथ हर, क्या मैं उससे, मुझे उससे फिर से बात करनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। तो पोलेंजी विंडो की तरफ जाता है, उसको बोलता है येस जॉन कम अप, कि ऊपर आ जाओ। देन जॉन एंटर्स, और जो पोलेंजी है, ग्रेवली का मीनिंग है सीरियसली, ठीक है। बी सीटेड जॉन, उसको बोलता है कि बैठ जाओ। फिर रॉबर्ट बोलता है व्हाट्स योर नेम, दे ऑलवेज कॉल मी जैनी इन लॉरियन, बोलते कि सब तो मुझे क्या बुला, मतलब कि वो हम लोग जो उसके पेरेंट्स है उसको क्या बोलते थे, जैनी लॉरियन, हियर इन फ्रांस, लेकिन यहाँ फ्रांस में आई एम अ जॉन, मेरा नाम सिर्फ क्या है, जॉन। द सोल्जर कॉल मी द मैड, और जो सोल्जर्स है वो मुझे क्या बुलाते हैं, मैड, सॉरी। रॉबर्ट हाउ ओल्ड आर यू, फिर उसको पूछता है कि आपकी एज क्या है। जॉन बोलती है 17, सो दे टेल मी इट माइट बी 19, बोलती कि 17 जैसा कि मुझे बताया गया है, इट माइट बी 19 ऐसा भी हो सकता है कि मैं 19 की हूँ, बट आई डोंट रिमेंबर, लेकिन मुझे याद नहीं है, ठीक है। रॉबर्ट बोलता है आई सपोज यू थिंक रेजिंग अ सीएस एज इजी एज चेजिंग अ काउ आउट ऑफ अ मीडो, बोलता है कि तुमने ऐसे सपोज करके थिंक कर लिया है कि ये क्या है, एज इजी है, ये तो एकदम जैसे कि चेजिंग अ काउ, मतलब कि गाय को हम चराने के लिए लेके जाते हैं ना मीडो में, ठीक है। तो बोल रहा है कि तुमने तो वैसे समझ लिया जैसे कि गाय को चारा खिलाने जैसा इजी काम है ये। यू थिंक सोल्जरिंग इज एनीबडीज जॉब, तुम क्या समझती हो कि सोल्जरिंग करना किसी का भी काम है, क्वेश्चन मांग। जॉन बोलती है आई डोंट थिंक इट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट इफ़ गॉड इज़ ऑन योर साइड, बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा क्या डिफ़िकल्ट नहीं होगा अगर भगवान हमारे साथ है तो फिर रॉबर्ट ग्रीमली बोलता है हैव यू एवर सीन इंग्लिश सोल्जर फाइटिंग, बोलता है तुमने कभी इंग्लिश सोल्जर की फाइटिंग देखी है क्या, ठीक है। हैव यू एवर सीन द प्लंडरिंग बर्निंग, यहाँ पे प्लंडरिंग का मतलब क्या है, लूटिंग, आप यहाँ पे साइड में मीनिंग लिखा है देख लेना, ठीक है। मतलब वो लोग कैसे लोगों को लूटते हैं, फिर घर वीर जला देते हैं, जला देते लोगों को,
टर्निंग टू द कॉटरी साइड इनटू अ डिसर्ट। हैव यू हर्ड द, जैसे कि वो लोग क्या करते हैं, टर्निंग कर देते हैं कंट्री, ठीक है, कंट्री साइड को एकदम डिजर्ट में, मतलब कि एक रेगिस्तान जैसे हरे भरे चीज़ को कर देते हैं। हैव यू हर्ड टू टेल्स ऑफ देयर प्रिंस, क्या तुमने उनकी जो प्रिंस की जो टेल्स है, मतलब कहानियाँ हैं, वो सुनी है। वो लोग खुद ही एक डेविल है और द इंग्लिश किंग्स फादर, और वो इंग्लिश किंग के फादर भी है। तो जॉन बोलती यू डू नॉट अंडरस्टैंड, स्क्वायर बोलती कि आप समझे नहीं। आवर सोल्जर आर ऑलवेज बीटन बिकॉज दे आर फाइटिंग ओनली टू सेव देयर स्किन्स, बोलती कि हमारे जो सोल्जर्स है वो ऑलवेज बीटन, हमेशा मार खाते थे और हार जाते थे। किस वजह से? बिकॉज दे आर फाइटिंग ओनली, वो लोग फाइटिंग करते थे बट किस लिए? ओनली टू सेव देयर स्किन, सिर्फ वो अपने आप को बचाने के लिए। यहाँ पे टू सेव देयर स्किन का मीनिंग है टू सेव देयर लाइव्स, ठीक है, मतलब अपने आप को बचाने के लिए वो लोग लड़ते थे, इसीलिए हार जाते थे। द शॉर्टेस्ट वे टू सेव योर स्किन, और अगर हम लोगों को अपने स्किन को बचाना है किसी से तो इसका सबसे शॉर्टेस्ट वे क्या है? इट्स टू रन अवे, कि वहाँ से भाग जाओ। हमारे सोल्जर क्या करते थे? अपने आप को बचाने के चक्कर में वहाँ से भाग जाते थे, इसलिए हम लोग हार जाते थे। बट आई विल टीच देम ऑल द फाइट फॉर फ्रांस, बोलती कि लेकिन मैं इन लोगों को जो है जितने भी सोल्जर्स के साथ जाएंगे उन लोगों को वो टीच करेगी, दैट मीन्स सिखाएगी फाइट फॉर फ्रांस, कि हमको स्किन के लिए नहीं लड़ना है, हमको किसके लिए लड़ना है? फाइट फॉर अ फ्रांस। देन दे विल ड्राइव द सोल्जर बिफोर देम लाइक शीप, you have Polly will live to see the day when there will not be a single English soldier on the soil of France, बोलते हैं कि ऐसा भी दिन एक जल्दी दिन आएगा पॉली और आप, जहाँ पे पॉली और आप दोनों देखेंगे कि हमारे फ्रांस में एक भी इंग्लिश सोल्जर नहीं होंगे हमारे मिट्टी पे, हमारे धरती पे। रॉबर्ट बोलता है पोलेंजी, किसको बोल रहा है? टू पोलेंजी, दिस में ऑल बी नॉनसेंस, ये सब पागलपंती की बात है पॉली, बट द ट्रूप माइट जस्ट बी इंस्पायर बाय इट थॉट नथिंग, बोलता है कि बट द ट्रूप माइट जस्ट बी इंस्पायर्ड बाय इट थॉट नथिंग, बोलता है कि इसके जो थॉट्स है उससे तो मैं इंस्पायर नहीं हो पा रहा हूँ। दैट वे सिम पुट एनी फायर इन टू देम, और मुझे भी नहीं लग रहा है कि अगर मेरी तरह कोई होगा तो उसके अंदर कोई फायर पुट होगा, मतलब कि इंस्पिरेशन या मोटिवेशन मिलेगा। इवन कैन पुट सम फायर इनटू हिम, शी कैन पुट इनटू एनीबडीज। फिर रॉबर्ट टर्निंग टू जॉन, अभी यहाँ पे पोलेंजी को बोला, यहाँ पे जॉन को बोल रहा है ना, यू लिसन टू मी एंड डोंट कट इन बिफोर आई हैव टाइम टू थिंक, बोलता है कि बीच में कट मत करना, मुझे सुनो। और फिर योर ऑर्डर आर दैट यू आर गो टू द कैनन अंडर द स्कोर्ट ऑफ दिस जेंटलमैन एंड 3 ऑफ हिज फ्रेंड, बोलते कि तुम इस जेंटलमैन के साथ जाओगी और जो तुम्हारे 3 फ्रेंड्स है वो। जॉन बोलती है रेडियंट क्लैस्पिंग हर हैंड, ओ थैंक यू स्क्वायर, बोलती कि थैंक यू, मतलब कि यहाँ पे उसको परमिशन मिल गया। तो पोलेंजी बोलता है हाउ इज़ शी टू गेट इनटू अ रॉयल प्रेजेंस, तो पोलेंजी तो बोलता है पहले कि तुम मुझे ये बताओ रॉबर्ट को कि वो रॉयल के अंदर कैसे जाएगी, कैसे प्रेजेंस होगी, ठीक है, मतलब उसकी वहाँ पे प्रेजेंस कैसे होगी, वहाँ पे जाएगी कैसे। आई डोंट नो हाउ डिड शी गेट इन टू माई प्रेजेंस, बोलता है कि मुझे नहीं पता वो कैसे मेरे प्रेजेंस में, मतलब मेरे सामने आ गए। आई विल सेंड हर टू चिनॉन एंड शी कैन से आई सेंड हर, बोलती कि वो जाएगी चिनॉन में और फिर वो बोलेगी कि मैंने उसको भेजा है। एंड लेट कम वॉट वे, बोलता है कि लेट कम वॉट वे, दैट मीन्स कि देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखो मीनिंग दिया है लेट एनीथिंग हैपन, जो होगा वो देखेंगे, ठीक है। आई कैन डू नो मोर, बोलता है कि मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। जॉन बोलती है एंड द ड्रेस आई मे हैव अ सोल्जर्स ड्रेस स्क्वायर, बोलती कि मुझे स्क्वायर, मुझे क्या चाहिए, एक सोल्जर का ड्रेस चाहिए, उसका क्या। रॉबर्ट बोलता है टेक व्हाट यू प्लीज़, बोलता है कि तुम्हें जो लगता है वो तुम ले लो। आई वॉश माई हैंड ऑफ इट, मैं इसमें से अपने हाथ को क्या कर रहा हूँ, हैंड्स ऑफ कर रहा हूँ, मतलब कि अपने हाथ खड़े कर दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कोई भी चीज़ की अगर हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले लेनी, हम लोग बोलते हैं कि मैं तो अपना हाथ खड़ा कर दे रहा हूँ कि मैं तो इसमें कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें जो करना है करो। तो यहाँ पे उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉश माई हैंड ऑफ इट, मतलब कि इसमें से मैंने अपने हाथ को धुल लिया। देखो यहाँ पे लिखा है नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, इसके लिए उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो फिर वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है उसके सक्सेस से कि
उस वो क्योंकि जो रॉबर्ट है वो परमिशन नहीं देते हैं, इसलिए वो अब बहुत पूछ रहे थे कि इतना कुछ करने के बाद उसको एटलीस्ट परमिशन तो मिल गया है। फिर वो पॉली को बोलती कम पॉली, शी डैश आउट, वो बोल के वहाँ से चली जाती है। रॉबर्ट शेकिंग पॉलेंजिस हैंड, फिर वो लोग हैंड शेक करते हैं, बोलता है गुड बाय ओल्ड मैन, आई एम टेकिंग अ बिग चांस, बोलता है रॉबर्ट कि मैं तुम्हारी वजह से इतना बड़ा चांस ले रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ। फ्यू अदर मैन वुड हैव डन इट, बोलते हैं कि कुछ और भी लोग मैन थे जो ये काम कर सकते हैं। बट एज यू से, लेकिन जैसा कि आपने कहा है, किसको बोल रहा है, पॉलेंजी को, ठीक है, जैसा कि आपने कहा है देयर इज़ समथिंग अबाउट हर, कि उसके में कुछ तो बात है। पॉलेंजी बोलता है येस देयर इज़ समथिंग अबाउट हर, गुड बाय, बोलता है हाँ उसके में तो ज़रूर कोई बात है, गुड बाय। देखो यहाँ पे हम लोगों को स्टोरी कैसी लग रही है, आधी आधी सी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि बीच में एंड कर दिया है, कुछ कंक्लूजन नहीं निकला। तो इस जो स्टोरी है यहाँ पे हम लोगों को वॉर के बारे में स्टार्टिंग में बताया था, बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोगों को एक ही कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि इसमें सिर्फ जो जॉन वो गर्ल है, ठीक है, कि उसने कैसे परमिशन लिया था रॉबर्ट से, बस उसके बारे में ही बताया है कि लास्ट में उसको कैसे परमिशन मिल गया है, ठीक है। अगर आपको इसका फुल स्टोरी जानना है, रियल स्टोरी है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसको आप लोग इसकी स्टोरी गूगल करके पढ़ सकते हो या फिर यूट्यूब पे देख सकते हो। देखो ये रिटन बाय क्या है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक है, ये इनका लिखा हुआ है। तो देखो अभी यहाँ पे हम लोगों को क्या करने को बोल रहा है, आपका होमवर्क है रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जीवी शाउस। जीवी शाउस मीन्स कौन है, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। प्ले ऑन जॉन ऑफ आर्क फिल इन द ट्री, तो आपको वो ऊपर का पढ़ा हुआ पूरा पढ़ना है और उसमें से ये ट्री को क्या करना है, फिल करना, जैसे कि एग्जाम में आता है। तो जॉन ऑफ आर्क है, उनकी सेटिंग में कौन से पीरियड की बात चल रही है वो पीरियड लिखना, उन लोग का लोकेशन क्या है, ठीक है, कि क्या लोकेशन था स्टार्टिंग में। फिर जो सीन है, सीन ऑफ द गिवन प्ले, जो प्ले हो रहा है उसका जो सीन है वो कहाँ का है, उसमें कैरेक्टर, देखो यहाँ पे कोई 4 कैरेक्टर लिखना है, ठीक है, कैरेक्टर मीन्स क्या, जो लोग वहाँ पे है, लोग जो है, ठीक है वो, और उनका मेन प्लॉट क्या था वो लिखना है। अभी देखो यहाँ पे पिक आउट द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले लाइन्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द ईच ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ आपको वर्ड्स फ्रेज दिए हैं, उसका एविडेंस आपको वहाँ ऊपर एक्सट्रैक्ट में से एक ऐसी लाइन ढूंढनी है, 2 ऐसी लाइन ढूंढनी है जो इस चीज़ को क्या करे, बताए कि हाँ ये इसके वजह से लग रहा है। जैसे कि हर कॉन्फिडेंस, जो जॉन है उसका कॉन्फिडेंस किस बातों से पता चल रहा था, तो वो बातें आपको यहाँ पे 2 लाइन्स में लिखनी है। उसका करेज कैसे पता चल रहा था, तो वो लिखना है, ठीक है, और बाकी का जो है वो भी लिखना है। और यहाँ पे आपको तो मैंने शायद से पहले ये दिया है होमवर्क की एज ईजी एज मैड एज अ डॉल्फिन इज लाइक, ये आपको लिखना था। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, लास्ट पेज आपको कंपलसरी करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत इजी भी है, हम लोग ने लास्ट ईयर किया भी है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे क्या बोल रहा है, विदाउट चेंज ऑफ मीनिंग, मतलब मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है। जैसे आई एम नॉट सो श्योर नाउ, ठीक है, अभी इसका मीनिंग क्या होगा पहले सेंटेंस का, कि मैं अभी इतना श्योर नहीं हूँ, मतलब कि अभी भी मुझे कहीं ना कहीं डाउट है, इसका अपोजिट में ये सेंटेंस बनेगा। तो अफर्मेटिव में हम लोग क्या करेंगे, नॉट में से पहले नेगेटिव में से नॉट तो निकालना है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड भी यहाँ पे पुट करना है जो सेंटेंस का मीनिंग क्या हो, सेम हो। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बोल रहे आई एम नॉट सो श्योर नाउ, मतलब कि ये बहुत अच्छे से श्योर नहीं है, मतलब इसको लिटिल बिट क्या है, डाउट है, तो लिखने का आई हैव सम डाउट्स, ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं आई हैव लिटिल बिट डाउट्स ऑन इट, तो उसका भी मीनिंग सेम होगा और इसका भी मीनिंग सेम होगा। देखो ठीक है, तो आपको ऐसे क्या करना है और आपको ये जो टेबल है वर्ड फॉर्म्स का, ठीक है, जैसे सक्सेस क्या है, नाउन है, अगर इसका वर्ब बनाएंगे तो सक्सीड, एडजेक्टिव सक्सेसफुल, एडवर्ब सक्सेसफुली। तो ये कैसा होता है, हम लोगों को एग्जाम में आता है कि सपोज सक्सेसफुली लिखा है तो बोलेगा कि इसका वर्ब फॉर्म लिखो, एडजेक्टिव फॉर्म लिखो, नाउन फॉर्म लिखो, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका कोई रूल एंड टेक्निक नहीं है, तो आपको ये क्या करना है, इसको एनी हाउ ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जो इसको लर्न करके ही रखना है और हमको पता चलेगा कि क्या होता है, मतलब किसका एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये आपको लिखना भी है, पूरा फिल करना है एंड लर्न भी करना है। थैंक यू सो मच।